मेरा चैलेंज है इस राहुल गांधी को, जो इसकी जिवा छटेगा मैं उसको 11 लाख का इनाम दूंगा। ये कह दिया कि राहुल गांधी जी की जो जुबान काट करके लाएगा उसको 11 लाख रुपए मिलेंगे। जान से मारने की धमकी से हम लोग किसी भी तरीके से डरने वाले नहीं हैं। यानी छाती आगे करके जान से मारना है हमें मारिए, लेकिन हमारे नेता की आवाज कभी बंद नहीं होगी, हमारे नेता कभी चुप नहीं होंगे। की धमकी सुनकर चुप रहना नामुमकिन है। ये वही लोग हैं जिनकी आरएसएस ने महात्मा गांधी की हत्या करवाई थी। सबको नरेंद्र मोदी की मौन स्वीकृति, और स्वीकृति हो क्यों ना, नरेंद्र मोदी भी तो आरएसएस की नफरत की उसी पाठशाला से निकले हैं। बीजेपी नेताओं के लिए जो है एफआईआर दर्ज करे हैं। कांग्रेस पार्टी की नेताओं ने मिलकर जो है बीजेपी की, मोदी की और योगी की मंत्रियों पर एफआईआर दर्ज करे हैं। आज आपको बता दें, जैसे कि राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर थे और उस वक्त जो है राहुल गांधी को एक दिल्ली से बीजेपी नेता ने किस तरह से उनको जान से मारने का धमकी दी थी। उनकी दादी की तरह वो हाल होंगे, जैसे इंदिरा गांधी की हाल हुई थी वैसे ही जो है राहुल गांधी की भी हाल करेंगे। यहीं तक ही नहीं, उसके बाद जो है बीजेपी इस चीज को जो है रोकते नहीं है, अपने नेता को जो है समझाते नहीं है। उसके बाद जो है एक नेता और जो है राहुल गांधी को धमकी देते, खुलेआम चैलेंज करते हैं, जो राहुल गांधी की जबान काट कर लाएंगे उनको 11 लाख रुपए इनाम देंगे। और उसके बाद भी जो है ऊपर मोदी सरकार जो है इसके खिलाफ कोई रिएक्शन नहीं लेते, ना ही अपनी गुंडागर्दी पर उतर आने वाली मंत्रियों को समझा रहे। तो इसी बात के लिए जो है कांग्रेस पार्टी ने कहा है जो इन धमकियों को जो है हम बिल्कुल हल्के में नहीं लेंगे और इनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करे गए। जो आपको अगर मारना है तो हमें मारे, अगर गोली चलानी है तो हमारी ऊपर चलाए। हम कई सारे नेता कार्यकर्ता है जो कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी के लिए हम मरने के लिए तैयार है। लेकिन आपको बता दें, उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है जो राहुल गांधी की जबान काटने की मतलब क्या है, क्या राहुल गांधी सच बोलते, मोदी के खिलाफ आवाज उठाते, मोदी जो वो झूठे वादे और जुमले सुनाते, जनता को धोखे में रखते हैं, युवाओं को जो है बेरोजगार रखते हैं, इसके बाद पेपर लीक होते, उनके खिलाफ आवाज उठाना, हमारे देश में बेटियों के साथ किस तरह से आए दिन घटना हो रहे उनके खिलाफ आवाज उठाना। जबकि बीजेपी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारे थी, उसके बाद भी जो है इस तरह की घटना होना। इसके अलावा उनने दलित, बिछड़े आदिवासियों की उनके हक दिलाना, उनके साथ देने की बात करी है। अपने इस भारत देश को जोड़ने की काम कर रहे, देश भर में नफरत की जगह पर जो है वो मोहब्बत फैला रहे। तो इन्हीं चीज़ों के लिए जो है राहुल गांधी को उनकी जबान को काट के लाना है, क्योंकि ये सच्चाई है और ये चीज़ जो है बीजेपी को कहीं ना कहीं नागवार गुजार रहे और वो ये धमकियां दे रहे। लेकिन देश की प्रधानमंत्री अपनी गुंडागर्दी वाली नेताओं और कार्यकर्ताओं को आखिरकार क्यों नहीं समझाया। जो वो नेता प्रतिपक्ष है, विपक्ष के लिए वो इस तरह से उनको खुलेआम उनके नेता धमकी देते विपक्ष पार्टी को। तो ये नरेंद्र मोदी जब एक्शन नहीं लिए तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जो है इस बात को हल्के में ना लेते हुए उन्होंने इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करे। लेकिन बाकी में ये बहुत बड़ी बात है, किसी को खुलेआम, वो इस देश की नेता प्रतिपक्ष है, विपक्ष है और आप उनको इस तरह से खुलेआम धमकी दे रहे, तो ये आपकी कहाँ गुंडागर्दी है। आप लड़ाई लड़िए, आप संविधान की कानून पे रह के, संविधान के दायरे में रहकर आप लड़ाई लड़िए। लेकिन आप इस तरह से गुंडागर्दी की तरह अगर खुलेआम धमकी देंगे नेता होकर, तो फिर बाकी आम जनता का जो है वो क्या हाल होंगे। तो आपको बता दें, इसी के साथ साथ बीजेपी नेता की पार्टियों के लोगों ने कहा है इंदिरा गांधी को जो है पूरी 34 गोलियों से मारे गए थे, वो इस देश के लिए शहीद हुए और उनकी राहुल गांधी भी जो है सच्चाई की राह पर चल रहे और उन तक पहुंचने के लिए जो है हम उनकी आगे खड़े हैं, हम पर गोलियां बरसाए। ये कांग्रेस पार्टी की नेता ने कहा है। और क्या कुछ कहा है, एक बार आप कांग्रेस पार्टी की नेताओं के बयान सुनिए। इससे ज्यादा निचले स्तर पे नहीं गिर सकती। चलिए, एक व्यक्ति ने कह दिया, हो सकता है उसके अपने निजी विचार हो सकता है कि वो अपने आकाओं को खुश करना चाह रहा हो, लेकिन ना तो उसके आकाओं ने, ना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसको चुप कराने की कोशिश करी, ना उसकी भर्त्सना करी। उसके 2-3 दिन के बाद में भारतीय जनता पार्टी के ही सहयोगी दल ने, उसके एक नेता ने, विधायक ने ये कह दिया कि राहुल गांधी जी की जो जुबान काट करके लाएगा उसको 11 लाख रुपए मिलेंगे। क्या ये राजनीति है?
आपको जिसकी बात पसंद नहीं, आपको जिसकी आवाज पसंद नहीं, आपको इसलिए उसकी बात पसंद नहीं, इसलिए उसकी आवाज पसंद नहीं क्योंकि वो अक़लियत की बात करते हैं, माइनॉरिटीज की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, पिछड़े वर्गों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, संविधान को बचाने की मांग करते हैं, इसलिए आप कहते हैं कि उसकी जुबान काट लेगा जो उसको 11 लाख मिलेंगे। आपको उसकी आवाज, उसकी बात पसंद नहीं, इसलिए आप कहते हैं कि तुम्हारा भी वही हाल होगा उसी तरीके से जो तुम्हारी दादी का हुआ था। मैं एक चीज बता देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, ये कांग्रेस पार्टी है और ये राहुल गांधी है। जान से मारने की धमकी से हम लोग किसी भी तरीके से डरने वाले नहीं हैं। यहाँ पे कांग्रेस के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता तैयार हैं अपनी छाती आगे करके, जान से मारना है हमें मारिए, लेकिन हमारे नेता की आवाज कभी बंद नहीं होगी, हमारे नेता कभी चुप नहीं होंगे। इसी प्रकार से हमारे नेता दलितों के, पिछड़े वर्गों के, अक़लियतों के और कुचले वर्गों के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए इन सब की आवाज हमारे नेता उठाते रहेंगे। ये आज हम कहना चाहते हैं और सरकार को भी ये कहना चाहते हैं कि वो संभल जाए, अपने लोगों को संभालें, अपने लोगों को बचाएं, उनको बताएं। और ये कोई एक जगह दो जगह नहीं है। जो व्यक्ति इनको पसंद नहीं आता उसको ये खट से उसको कहते हैं कि ये आतंकवादी है, उसको आतंकवादी ब्रांड कर देते हैं। एक मंत्री भारत सरकार का इसलिए उनको राहुल गांधी जी को आतंकवादी ब्रांड कर दे क्योंकि जो राहुल गांधी बोल रहे हैं वो उनको पसंद नहीं। तो ये कहाँ की राजनीति है? एक ने बात उनको पसंद नहीं आ रही। तो इसके बारे में आप लोगों का क्या राय है? जो भी राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इसी तरह की वीडियो अपडेट आप तक पहुंचे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।